हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो, तरक्की हो और मन में शांति बनी रहे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सब की शुरुआत हमारी सोच से होती है। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग लेखक ईडन स्टॉर्म की एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम अपने पुराने नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदलकर एक नया, शक्तिशाली और सकारात्मक माइंडसेट बना सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मेंटल रिप्रोग्रामिंग टूल किट है जो आपको सिखाती है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को किस हद तक दिशा दे सकती है। अब सवाल है, यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के दौर में जहां हर तरफ कंपैरिजन, नेगेटिविटी और प्रेशर है, वहां पॉजिटिव रहना आसान नहीं। हम छोटी छोटी बातों में खुद को नीचा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हर फेलियर के बाद हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मुझ में कुछ खास है भी? और यही तो असली जंग है, जो बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। लेकिन इस वीडियो में आपको इसका समाधान मिलेगा। कैसे आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे हर नेगेटिव सोच को पलटकर अपने हक में करें, और कैसे एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जाए। यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, बल्कि आपको वो तरीके और अभ्यास सिखाएगा जिन्हें अपनाकर आप खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं और वो इंसान बन सकते हैं जिसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक सोच के लिए अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित करना। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत यहीं से होती है, आपकी सोच की जड़ों से। लेखक ईडन स्टॉर्म बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और उनमें से 80-65 विचार नेगेटिव होते हैं। लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ये विचार हमारे बचपन, अनुभवों और समाज के द्वारा बने हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ विचार नहीं, एक पैटर्न है, और जब तक आप इन्हें तोड़ते नहीं, तब तक आपकी जिंदगी बार बार उसी जगह फंसी रहेगी। इसलिए किताब हमें सिखाती है कैसे अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, वैसे ही हमारी सोच को भी बदलना संभव है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं करते, तो फिर चाहे आपके पास स्किल हो, मौका हो, सपने हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है, हर नए काम से पहले डर पैदा करती है और आपको अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगती है। लेकिन जब आप अपने विचारों को दोबारा ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर क्लैरिटी आती है, करेज आता है और डायरेक्शन मिलती है। सक्सेसफुल लोग ऐसा कैसे करते हैं? हर सफल इंसान ने अपने विचारों को दोबारा ट्रेन किया है। इलन मस्क जब स्पेसएक्स बना रहे थे, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। कई बार उनकी रॉकेट्स लॉन्च होकर फेल हुई, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को हर बार एक ही मैसेज दिया, असफलता अंत नहीं है, यह तो एक फीडबैक है। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया था कि हर सेटबैक में वो एक नया रास्ता खोज लेते थे। प्रियंका एक छोटे शहर में पली बड़ी एक लड़की थी। बचपन से ही उसे बार बार ये सुनने को मिला, तू बहुत एवरेज है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। जब वो कॉलेज गई तो उसने खुद को सबसे पीछे महसूस किया। हर बार जब वो कुछ नया करना चाहती, उसके मन में यही सोच आती, क्या मैं वाकई कर सकती हूं? लेकिन एक दिन उसने एक चीज करना शुरू किया। हर दिन सुबह उठकर वो 5 मिनट आईने के सामने खड़ी होती और खुद से कहती, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकती हूं और मैं आगे बढ़ सकती हूं। शुरुआत में उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हफ्तों तक यही सोचते सोचते उसके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। उसने एक प्रेजेंटेशन दी, लोगों ने सराहा, फिर दूसरा मौका मिला, फिर तीसरा। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट लीड है, क्योंकि उसने अपनी सोच को दोबारा ट्रेन करना सीख लिया। अब सवाल है, हम ये कैसे सीखें? नेगेटिव थॉट पकड़ो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे मैं से नहीं होगा, तो उसे तुरंत पकड़ो और लिख लो। उसे पलटो, रिफ्रेम करो। अब उस सोच को एक एम्पावरिंग सोच में बदलो, जैसे मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। रिपीट इट डेली, हर सुबह और हर रात अपने अफर्मेशंस दोहराओ। आपके शब्द ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करते हैं।
स्मॉल प्रूफ्स इकट्ठा करो, हर दिन की छोटी सक्सेस को नोट करो, चाहे एक ईमेल लिखा, एक बात कॉन्फिडेंटली बोली, ये सब सबूत हैं कि आप बदल रहे हो। ईडन कहते हैं, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें सकारात्मक बीज नहीं बोओगे तो अपने आप ही उसमें जंगली घास उगाएगी। इसीलिए आपको हर दिन पॉजिटिव सीड्स बोने होंगे, एफर्मेशंस, रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस और एक्शन के जरिए। लेखक ने इस चैप्टर में कई पावरफुल टूल्स भी बताए हैं, जैसे थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक, मेंटल जर्नलिंग और इमोशनल रिसेट ब्रीदिंग। यही है इस अध्याय की असली सीख। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है, और सोच तभी बदलती है जब आप उसे हर दिन कॉन्शियसली चुनते हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी कहानी बनती है। शब्दों और आत्म संवाद की शक्ति। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में लेखक ईडन स्टॉर्म एक बेहद गहरी और अनदेखी बात बताते हैं। हम खुद से कैसे बात करते हैं, वही हमारे जीवन का आधार बन जाता है। हर इंसान दिन भर में हजारों बार अपने मन से बात करता है, लेकिन सवाल यह है, कैसी बातें करता है? क्या आप खुद से ये कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, मैं काबिल नहीं हूं? अगर हां, तो समझ लीजिए, आप अपने ही शब्दों से अपने खिलाफ जहर घोल रहे हैं। किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ टॉक कोई मजाक नहीं, यह आपके माइंड की लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज आप बार बार सुनते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप खुद को बार बार नीचा दिखाते हो तो आपके अंदर एक इनविजिबल डर बैठ जाता है। फिर चाहे आप कुछ भी करना चाहें, आपके मन की आवाज आपको रोकती है। और सबसे बुरा क्या होता है, आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप अपनी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में बना लेते हैं जो बस एवरेज है, जिसे ज्यादा नहीं आ सकता, जिसे बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ टॉक को बदलते हो तो आप अपने अंदर की दुनिया को हील करना शुरू करते हो। आप खुद को एनकरेजमेंट देते हो। मोटिवेशन बाहर से नहीं, अपने अंदर से आता है। सफल लोग ऐसा कैसे करते हैं? मोहम्मद अली को याद कीजिए, वो रिंग में उतरने से पहले खुद से बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, ये उनका इनर प्रोग्रामिंग मंत्रा था। हर बार खुद से यही बोलकर उन्होंने अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को बढ़ाया। वो जानते थे, दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप खुद को पहले मानोगे। साक्षी एक ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों से पीछे है। जब भी क्लाइंट कॉल आता, उसका मन कहता, तू कॉन्फिडेंट नहीं लगती, तू कंफ्यूज हो जाएगी। और जैसे ही कॉल शुरू होती, वही होता। वो घबरा जाती, बोल नहीं पाती, और फिर खुद को कोसती, मुझसे क्यों नहीं होता। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव लाया। हर कॉल से पहले वो 2 मिनट मिरर के सामने जाती और सिर्फ 3 बातें बोलती। मैं तैयार हूं, मुझे अपनी नॉलेज पर भरोसा है, मैं कामली और क्लियरली बात करूंगी। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका टोन स्टेडी हो गया, वर्ड्स क्लियर होने लगे, और धीरे धीरे क्लाइंट्स इंप्रेस होने लगे। साक्षी ने अपना इनर वॉइस बदल लिया था, और उसी ने उसकी आउटर सक्सेस बदल दी। अब हम ये कैसे सीख सकते हैं? अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करो। हर बार जब आप कोई गलती करते हो, ध्यान दो, आप खुद से क्या कहते हो। क्या आप खुद को जज करते हो या सपोर्ट? नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव वर्जन में बदलो। मैं बहुत गलत हूं की जगह मुझसे गलती हुई है और मैं सुधार सकता हूं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओ और डेली बोलो। सुबह उठते ही 3 सेंटेंसेस खुद से बोलिए, मैं शांत हूं, मैं केपेबल हूं, मैं बेहतर कर रहा हूं। खुद से बात करो जैसे आप किसी दोस्त से करते हो। अगर आपका दोस्त परेशान हो तो आप क्या कहेंगे? तू बेकार है? नहीं, आप उसे संभालते हो। बस अब वही अपनापन खुद को दो। ईडन स्टॉर्म कहते हैं, आपके शब्द आपके विचार बन जाते हैं, और आपके विचार आपकी पहचान। मतलब आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने मिरर टॉक टेक्निक, एफर्मेशन एंकरिंग और इमोशनल रिसेट स्टेटमेंट्स जैसे अभ्यास सिखाए हैं, जो आपके सेल्फ टॉक को बदल सकते हैं और आपके माइंडसेट को फिर से नया बना सकते हैं। असली बात यह है, दुनिया आपको वही देखेगी जो आप खुद को दिखाते हो, और खुद को क्या दिखाना है, यह पूरी तरह आपके शब्दों पर निर्भर करता है। तो सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, सवाल यह है, आप खुद से क्या कहते हैं।
असफलताओं को विकास के मौके में बदलना। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में लेखक ईडन स्टॉर्म एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली बात सामने लाते हैं। फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि एक मौका है नया रूप लेने का। इस किताब का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सेटबैक यानी रुकावटें सिर्फ रुकावटें नहीं होती, ये वो मोड़ होते हैं जहां से आप या तो टूट सकते हैं या फिर एक नए वर्जन में बदल सकते हैं। ईडन बताते हैं कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो असफलता को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते बल्कि उसे एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं जो उन्हें कुछ नया सिखाने आया है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि सेटबैक्स हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, चाहे आप कोई भी हो। कभी एग्जाम में फेल हो जाना, किसी प्रोजेक्ट का बिगड़ जाना, किसी गोल तक ना पहुंच पाना। ऐसे हर मोमेंट में हमारा दिमाग दो रास्तों पर जाता है, या तो हम खुद को ब्लेम करते हैं या फिर खुद से सीखते हैं। अगर आप फेलियर को सिर्फ मैं बेकार हूं कहकर छोड़ देते हैं तो आप अपने ही ग्रोथ का दरवाजा बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तभी आप अपने सेटबैक्स को सेटअप फॉर ग्रोथ में बदल सकते हैं। सक्सेसफुल लोग सेटबैक्स स्ट्रेस से कैसे सीखते हैं? स्टीव जॉब्स को ही देखिए, जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई और फिर खुद उसी कंपनी से निकाल दिए गए। लेकिन उसने इस घटना को अपनी बर्बादी नहीं, अपनी फ्रीडम माना। उसने पिक्सार और नेक्स्ट बनाई और आखिर में एप्पल में वापस आए, एक पूरी तरह बदले हुए इंसान के रूप में। स्टीव ने कहा था, एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ होने वाली सबसे अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि सेटबैक ने उन्हें एक नई सोच दी, जिसने उनकी क्रिएटिविटी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। एक सच्ची और प्रेरक कहानी नंदिता की। नंदिता एक यंग एंटरप्रेन्योर थी जिसने लॉकडाउन के समय में एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में सेल्स बढ़ रही थी, लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर एक लॉजिस्टिक एरर के कारण 200 से ज्यादा ऑर्डर्स डिले हो गए। लोगों ने रिफंड मांगे, सोशल मीडिया पर शिकायतें आईं और एक दिन नंदिता ने अपने आप से कहा, मैं शायद बिजनेस करने के लायक नहीं हूं और डमकापा। वो लगभग गिव अप कर चुकी थी, लेकिन तभी उसके मेंटर ने एक बात कही, हर फेलियर एक लेसन दे रहा है, सवाल है कि तू उस लेसन को देख रही है या सिर्फ दर्द को। नंदिता ने सिस्टम बदला, न्यू डिलीवरी पार्टनर्स बनाए और अपॉलॉजी गिफ्ट्स के साथ कस्टमर्स को ट्रस्ट वापस दिया। 3 महीने बाद उसी बिजनेस ने ब्रेक इवन छू लिया। उस सेटबैक ने उसे सिखाया, ग्रोथ सिर्फ सक्सेस से नहीं, गलती से भी आती है। अब हम ये कैसे सीखें? इमोशनल पॉज लो, फेलियर के बाद तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुको, महसूस करो और न्यूट्रल बनो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? कौन सी प्लानिंग में कमी थी? मैं इसे दोबारा कैसे बेहतर कर सकता हूं? एक्शन प्लान बनाओ। हर सेटबैक के बाद एक छोटा सा 3 पॉइंट प्लान बनाओ ताकि अगली बार आप उसी गलती को रिपीट ना करो। खुद से जजमेंट मत करो, फीडबैक लो, मैं खराब हूं कहने की जगह मुझे नया तरीका खोजना होगा कहो। ईडन इस अध्याय में एक पावरफुल कंसेप्ट लाते हैं, असफल हो पर आगे बढ़ो। मतलब गिरो, लेकिन ऐसे गिरो कि आगे बढ़ सको। वो बताते हैं कि हर ऑब्स्टिकल में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है जो केवल वही लोग देख पाते हैं जो सोच को ब्लेमिंग से शिफ्टिंग की ओर ले जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने फेलियर जर्नल, पैटर्न ब्रेकिंग मैप और ग्रोथ रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क जैसे टूल्स बताए हैं जो आपको सेटबैक से डरने की बजाय उनसे सीखने का अभ्यास सिखाते हैं। असली बात यह है, फेलियर कोई कहानी का फुल स्टॉप नहीं, वो तो सिर्फ एक कॉमा है जो कहता है रुको नहीं, फिर से लिखो। और जब आपकी सोच इस दिशा में बदल जाती है तो सेटबैक एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे आप और ऊंचा उड़ सकते हैं। सकारात्मकता से भरा वातावरण तैयार करना। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो यह नहीं कहती कि दुनिया बदलो, यह कहती है खुद को इस तरह बदलो कि दुनिया खुद ब खुद सकारात्मक दिखने लगे। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सोचने का तरीका, अपने बोलने का तरीका और अपने आसपास का माहौल बदल लें तो जिंदगी का अनुभव ही बदल जाता है। और इस अध्याय में लेखक ईडन स्टॉर्म ने एक बेहद गहरा संदेश दिया है, आपका माहौल आपकी सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। यानी अगर आप नकारात्मक लोगों, आदतों और बातों के बीच रहेंगे तो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे।
इस विचार की अहमियत क्यों है? क्योंकि सोच अकेले काम नहीं करती। सोच को दिशा देने के लिए एक माहौल चाहिए जो आपके मन को प्रेरित करे। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, अगर आपके चारों तरफ सिर्फ शिकायतें, डर और आलोचना है, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। जैसे कहते हैं, जैसा पानी होगा वैसी मछली होगी। तो जैसे माहौल होगा वैसी आपकी मानसिकता बनेगी। अब बात करते हैं उस समस्या की जो हम सब झेलते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कोई ना कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है? आपके आसपास के लोग कहते हैं, तू नहीं कर सकता, ज्यादा मत सोच, इतनी बड़ी बातें मत कर। और धीरे धीरे आप मानने लगते हैं कि शायद वो सही हैं, और यहीं से आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ्स बनने लगते हैं। अब जानते हैं कि सफल लोग क्या करते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक, उन्होंने अपनी सक्सेस का एक सीधा सा कारण बताया। मैं खुद से बेहतर लोगों के साथ ही खुद को घेरता हूं। उनका मतलब यह था, अगर आप पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद को ऊपर उठने से नहीं रोक पाएंगे। वॉरेन बफे ने अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखा जो सोचते थे बड़ा, बेहतर, आगे। और यही वजह है कि उनका दिमाग कभी स्केर्सिटी में नहीं गया, हमेशा अबंडेंस में रहा। संजना एक 24 साल की लड़की है जो छोटे शहर से है और डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है। शुरू में वो दिन भर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी कंज्यूम करती थी, मीम्स, बेवजह की कंपैरिजन और ऐसे फ्रेंड्स जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते थे। धीरे धीरे वो एंग्शियस रहने लगी। उसे लगता था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। एक दिन उसने एक छोटा सा स्टेप लिया। उसने अपने इंस्टाग्राम को मोटिवेशनल कंटेंट से भर दिया, टॉक्सिक फ्रेंड्स से दूरी बनाई और एक ऑनलाइन ग्रोथ ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बस 3 महीने में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उसने फ्रीलांसिंग से अपना पहला RS20,000 कमाया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कोई नया स्किल सीखा, बल्कि इसलिए कि उसका माइंड अब तू कर सकती है बोलने लगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अब उसे पुश कर रहा था। अब बारी है उस प्रैक्टिकल टिप की जो आप भी आज से अपना सकते हैं। टॉक्सिक लोगों की पहचान करो और थोड़ा दूर हटो। कोई भी ऐसा इंसान जो हर बार आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है, उसे धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटी से हटा दो। पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करो। हर दिन एक अच्छा पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेशनल बुक पढ़ो या ग्रोथ माइंडसेट वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ो। अपने 5 सबसे करीबी लोगों का सर्कल बनाओ जो आपको इंस्पायर करें। जैसे कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अपना फिजिकल स्पेस साफ और शांत रखो। एक साफ सुथरी जगह में बैठने से आपके विचार भी साफ होने लगते हैं। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग आपको सिखाती है कि खुद को बदलने से पहले अपने माहौल को ठीक करना जरूरी है। यह किताब सिर्फ माइंड की नहीं, एनवायरनमेंट की भी ट्रेनिंग है, क्योंकि जब आपका आसपास सकारात्मकता से भरा होता है तो आपके अंदर कुछ बड़ा करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। यही है असली पॉजिटिव थिंकिंग, जो अकेले नहीं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के सहारे पनपती है। साफ दृष्टि के साथ एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना। किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में इस अध्याय में ईडन स्टॉर्म हमें एक गहरा और शक्तिशाली तरीका सिखाते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी अपने भविष्य की एक स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर अपने मन में बनाना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और मानसिक तकनीक है जो आपके मन और मस्तिष्क को उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो या तो हम डरते हैं या फिर हम एक वेग सपना देखते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने सपनों को इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ देखना जैसे वो अभी आपके सामने हो। इस अध्याय का महत्व, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका क्लियर इमेज हमारे पास नहीं होता। और जब हमारे अंदर वो तस्वीर ही साफ नहीं होती तो हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और हम छोटी छोटी रुकावटों में अटक जाते हैं। ईडन स्टॉर्म बताते हैं कि विजुअलाइजेशन से आपका मस्तिष्क उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी होती है। इससे आपके डिसीजंस, हैबिट्स और इमोशंस सब अलाइन हो जाते हैं उस एक फ्यूचर से जिसे आप क्लियरली इमेजिन करते हैं।
सफल लोग इसे कैसे अपनाते हैं? माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक, वो हर गेम से पहले अपने माइंड में विजुअलाइज करते थे कैसे वो बॉल को लेके आगे बढ़ेंगे, कैसे विरोधी प्लेयर को डॉज करेंगे और कैसे आखिरी सेकंड में शॉट डालेंगे। ओलंपिक एथलीट्स हो या इलॉन मस्क जैसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, विजुअलाइजेशन उनके माइंड का सबसे शार्प टूल होता है। उनका माइंडसेट यही होता है, जो मैं क्लियरली देख सकता हूं उसे मैं रियलिटी में बदल भी सकता हूं। अनान्या एक स्मॉल टाउन लड़की थी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन उसका डर यह था, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इंग्लिश नहीं जमती। लेकिन एक दिन उसने ईडन स्टॉर्म की किताब पढ़ी और विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनाई। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करती और इमेजिन करती, एक बड़ी ऑडियंस सामने है, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तालियां बज रही हैं। धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस के साथ लोकल इवेंट्स में बोलना शुरू किया। आज अनन्या टेडेक्स में बोल चुकी है और उसका यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचा रहा है। वो कहती है, मैंने अपनी फ्यूचर को पहले अपने माइंड में देखा, फिर उसे रियलिटी में जिया। कैसे सीखें और अपनाएं? प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। सेंसेस का इस्तेमाल करें, बस देखिए नहीं, महसूस कीजिए, सुनिए, महसूस कीजिए उस सक्सेस की इमोशन को। क्लैरिटी जरूरी है, वेग ड्रीम नहीं, एक साफ डिटेल्ड पिक्चर बनाइए, एक विजन बोर्ड बनाएं, अपने गोल्स की इमेजेस लगाइए ताकि दिमाग को बार बार विजुअल रिमाइंडर्स मिले। विजुअलाइजेशन का मतलब सपने देखना नहीं, उन सपनों को दिमाग में इतनी गहराई से जी लेना कि वो आपकी रियलिटी बन जाए। ईडन स्टॉर्म इस टेक्निक को मेंटल रिहर्सल कहते हैं। वो कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर काम करता है जिसे आप क्लियरली और रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं। किताब में उन्होंने कई न्यूरोसाइंस स्टडीज का जिक्र किया है जो साबित करती हैं कि विजुअलाइजेशन से दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जैसे आप वो काम सच में कर रहे हों। यही वजह है कि ईडन इसे सिर्फ एक माइंडसेट टेक्निक नहीं बल्कि सक्सेस की ब्लूप्रिंट मानते हैं। ध्यान बदलने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना। कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसे देख ही नहीं पाते। हम हमेशा उसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो नहीं मिला, जो चला गया या जो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। और इसी माइंडसेट से निकलने का एक सबसे सुंदर तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। ईडन स्टॉर्म इस अध्याय में बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई छोटी या इमोशनल चीज नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे दिमाग को दोबारा वायर करता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड? जब भी हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जो एंटी डिप्रेशन दवाओं से निकलते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड से आप इन्हें नेचुरल तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड एक मेंटल लेंस है जिससे देखने पर दुनिया सडनली और भी ब्राइट लगने लगती है। आप प्रॉब्लम्स में भी उम्मीद देख पाते हैं और पेन में भी सीख। जोया एक वर्किंग मदर थी। रोज की भागदौड़, बच्चे की पढ़ाई, ऑफिस का स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर, इन सब से वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। हर रात वो यही सोचती, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। एक दिन उसके बेटे ने उसे एक पेपर दिया जिसमें लिखा था, थैंक यू मामा फॉर वर्किंग सो हार्ड, आई लव यू। जोया की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन के बाद से उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो आभारी है, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना हो जो उसने शांत मन से पी थी। कुछ हफ्तों में उसका मूड बदल गया, एंग्जाइटी कम हो गई और रिलेशनशिप्स में वार्मथ लौट आई। ईडन स्टॉर्म की रिसर्च बैक्ड सलाह। ईडन इस चैप्टर में न्यूरोसाइंटिफिक एविडेंस से बताते हैं कि रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन के वो हिस्से मजबूत होते हैं जो पॉजिटिविटी, सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, कृतज्ञता अपने दर्द को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि दर्द में भी अपनी ताकत को उजागर करना चुनना है। यानी ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप दुखों को अनदेखा करें,
बल्कि यह है कि आप उन्हें महसूस करते हुए भी खुद को इनर पीस देने की ताकत रखें। कैसे अपनाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। लिखते समय वो इमोशन महसूस कीजिए, सिर्फ वर्ड्स मत लिखिए। थैंक यू बोलने की आदत डालिए। छोटे छोटे मोमेंट्स में भी आभार व्यक्त करें, चाहे वो ऑटो वाला हो या घर पर खाना बनाने वाला। नेगेटिविटी के समय ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करें। जब कुछ गलत हो रहा हो तो सोचिए कि क्या अब भी कोई चीज है जो सही है। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करें। जैसे ही आंख खुले, एक बात सोचिए जो आपके पास है और जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। यह हैबिट धीरे धीरे आपके थॉट पैटर्न को बदल देगी। किताब का भाव ईडन स्टॉर्म इस प्रैक्टिस को द एंकर ऑफ सैनिटी कहते हैं। उनका मानना है कि जब जिंदगी तूफानों से भरी हो, ग्रैटिट्यूड उस लंगर की तरह होता है जो आपको स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देता है। किताब में उन्होंने लिखा है, कृतज्ञता सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होती, ये तूफानों में आपका आश्रय होती है। अपने मन को रोज एक मांसपेशी की तरह ट्रेन करना। ईडन स्टॉर्म इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है, और अगर आप उसे हर दिन ट्रेन नहीं करते तो वो कमजोर और बेकार हो जाता है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए रोजाना कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे ही पॉजिटिव माइंडसेट भी रोज प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर दिन की मेहनत से सीखा और मजबूत किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर हमेशा के लिए स्ट्रांग माइंडसेट पा लेंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए भी डिसिप्लिन और लगातार अभ्यास चाहिए। हमारी सोच पर इसका असर क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसलिए जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली डर, चिंता और सेल्फ डाउट की ओर भागने लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस रास्ते का आदी हो जाता है, और यही हैबिट मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सफल लोग इसे कैसे करते हैं, यहां हम बात करेंगे कोबी ब्रायंट की, एक महान बास्केटबॉल प्लेयर। कोबी सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं, बल्कि अपने माइंड को भी रोजाना ट्रेन करते थे। वो हर दिन मेडिटेशन करते थे, हर गेम से पहले खुद को विजुअलाइज करते थे और अपने आप से एक डिसिप्लिन रूटीन का वादा करते थे। उनका कहना था, मैं अपने मन को उसी तरह ट्रेन करता हूं जैसे अपने शरीर को, हर एक दिन। यही वजह थी कि जब दूसरों का प्रेशर में फोकस टूटता था, कोबी ब्रायंट क्लच मोमेंट्स में भी शांत और रेजर शार्प रहते थे। रिटिका एक साधारण सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, लेकिन उसका माइंड हर छोटी बात पर टूट जाता था। मीटिंग्स में बोलने से डरती थी, छोटी सी क्रिटिसिज्म पर दिन भर दुखी रहती थी। वो हर दिन खुद से ही लड़ रही थी। फिर उसने मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी और एक बात उसकी सोल तक उतर गई। माइंड को रोज ट्रेन करना पड़ता है, तभी वह मजबूत बनता है। उसने एक छोटा सा रूटीन शुरू किया, सुबह 5 मिनट ध्यान, दोपहर में एक ग्रैटिट्यूड नोट और रात को 5 पॉजिटिव बातें जर्नल में लिखना। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब रितिका एक कॉन्फिडेंट टीम लीडर है और अपने जूनियर टीममेट्स को भी मेंटल ट्रेनिंग के लिए एनकरेज करती है। प्रैक्टिकल टिप्स। कैसे करें शुरुआत? माइंड वर्कआउट फिक्स करें। हर दिन 10-15 मिनट सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, बिना जजमेंट के। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं शांत हूं, मजबूत हूं और खुद पर पूरा नियंत्रण रखता हूं। इन्हें सुबह शाम दोहराएं। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हैं। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। दिन में कभी भी 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। माइंड काल्म होगा। मेंटल जर्नल लिखें। रात को 3 नेगेटिव बातें लिखें और उनके जवाब में 3 पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स सोचें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, इंप्रूवमेंट दिखे ना दिखे, प्रैक्टिस ना छोड़ें। ईडन कहते हैं, एक ऐसा मन जिसे प्रशिक्षित नहीं किया गया हो, वह एक युद्ध का मैदान बन जाता है, लेकिन एक प्रशिक्षित मन एक ढाल बन जाता है। मतलब, अगर आप अपने दिमाग की रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ट्रेन करेंगे
तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अंतिम सीख, जैसे एक कमजोर मसल वक्त पर काम नहीं आती, वैसे ही एक कमजोर माइंडसेट मुश्किलों में ढह जाता है। इसलिए अपने दिमाग को हर दिन ट्रेन करें, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन वो 10 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। यह किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग आपको सिखाती है कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हम सोचते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बनती है। इस किताब में देखे गए विचारों और तरीकों से आप अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर नए आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर रोज सुबह उठते ही अपने अंदर एक नया जोश महसूस करें, अगर आप हर परेशानी को सीखने का एक मौका समझें, अगर आपके पास वो मानसिक ताकत हो जो किसी भी मुश्किल में आपको थामे रखे, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम हर स्थिति में आशा देख सकें। हमारे बोलने के शब्द और खुद से की गई बातें हमारी पहचान बन जाती है। हर नाकामी दरअसल एक मौका है नए रास्ते ढूंढने का। अगर आप सही माहौल में रहेंगे तो आपकी सोच भी उजली और सकारात्मक बनेगी। अगर आप भविष्य की अच्छी तस्वीरें रोज अपने मन में बनाएंगे तो वह तस्वीरें एक दिन सच बन जाएंगी। अगर आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेंगे तो आपका मन हल्का, स्थिर और खुश रहेगा। और सबसे अहम बात, मानसिक ताकत कोई जन्मजात चीज नहीं होती, इसे रोज के अभ्यास से मजबूत किया जाता है। यही है वो छोटे छोटे बदलाव जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको ये बातें दिल से छू गईं और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी किताबें आपके लिए लाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर बार जिंदगी बदल देने वाले विचार सबसे पहले आपके लिए ला सकें।